Hello everyone. I came back with a new video. Our first word of the video is meticulous, meaning showing great attention to details, very careful and precise. Sentence: the meticulous editor spent hours checking every comma and footnote in the final draft of the textbook. Meticulous हम उस सिनेरियो के लिए यूज़ करते हैं जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं, कोई बंदा किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, मतलब हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए उस एक चीज़ में जिसका वो एडवोकेट कर रहा है. So moving to the next word, that is shrewd, meaning having or showing sharp powers of judgment, astute, especially in business or political matters, that leads to an advantage. Now, how can we use this word into a sentence? The shrewd investor bought the stock when it was undervalued and sold it for a huge profit a year later. The shrewd investor मतलब जो अपनी पावर्स को और जजमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करता है, स्पेशली इन बिजनेस और पॉलिटिकल मैटर्स. मतलब जो चीज़ जब होनी चाहिए तब ये कर लेते हैं. द श्रीव्ड इन्वेस्टर, यहाँ पर जो श्रीव्ड इन्वेस्टर है कि उसकी यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं हम कि उसकी विशेषता बताई गई है कि इन्वेस्टर ने क्या करा जब तो वो अनवैल्यूड था, मतलब जब उसके पैसे नहीं थे ज़्यादा, मतलब जब वो चीप था तब. जैसे कि हम सोने की अगर बात कर लें तो जब सोना सस्ता था तब कई लोग ख़रीद लेते हैं, जब महंगा होता है तब बेच देते हैं. सो दैट्स एन एक्ट ऑफ श्रीव्ड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ painstaking, डन विद or employing great care and thoroughness. It emphasizes the effort and attention required. Now, how can we use this word into a sentence? The restoration of the ancient manuscript was a slow, painstaking process that could took years to complete. मतलब जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा केयर के साथ और बहुत अच्छे से रखते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं उस चीज़ के लिए, अटेंशन देते हैं, तो उसको पेनस्टेकिंग बोलते हैं कि हम उसका दर्द कम कर रहे हैं. नाउ द रेस्टोरेशन ऑफ द एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट was a slow, painstaking process that took years to complete. मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट को जो रीस्टोर करा था इन्होंने, उसको चाहे वो एक स्लो प्रोसेस थी, लेकिन लोगों को तब धीरे धीरे उनको बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखा गया, टेंशन के साथ रखा गया और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए गए उस चीज़ को ठीक करने के लिए. इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेकिन ये बाद में हो गया था. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ capricious, meaning given to sudden and unaccountable changes of mood or behavior in unpredictable or fickle. Now, how can we use this word into a sentence? Because the weather in the mountains is so capricious. मतलब जो वेदर होता है माउंटेन्स का वो कैप्रिशियस है, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आज ठंड है तो कल भी ठंडी ही होगी. इट कुड बी कि कल धूप निकल आए. हाइकर्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द सन, रेन और इवन स्नो ऑन द सेम डे.
सो वेदर कभी भी या मतलब शाम को भी चेंज हो सकता है, सुबह भी चेंज हो सकता है। सो जो हाइकर्स हैं उन सबको इन सारी तीनों कंडीशनों के रिगार्डिंग नॉलेज होनी चाहिए और उस तरीके से वो तैयार होके और अपना सामान सारा बांध के फिर ही चलें।